अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी काबीना की तरफ से कल 5,76,000 से ज्यादा जो छोटे इदारे हैं उनको मुकाबल माली से मजीद 1 साल के लिए इस्तिस्ना दे दी गई है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रैल 2020 में जो ऐलान किया गया था कि अगले 3 साल के लिए, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मार्च 2023 तक बनते हैं, सऊदी गवर्नमेंट का यह कहना था कि तमाम जो छोटे इदारे हैं जिनकी तादाद 2022 के मुताबिक 5,76,000 से ज्यादा बनती है, सऊदी गवर्नमेंट का यह कहना था कि इनको 9,600 रियाल जो टैक्स लगाया गया है तमाम इदारों पर, वो इन छोटे इदारों को नहीं देना पड़ेगा। 2023 की ये सबसे बड़ी अपडेट है। 5,76,000 से ज्यादा जो छोटे इदारे हैं जिनमें तमाम जो है वो गैर मुल्की काम करते हैं, इनके लिए ये ऐलान होना कोई छोटी बात नहीं है। आपको पता है कि सऊदी अरब में वो तमाम कंपनीज जिनमें 9 से कम लोग होते हैं, मालिक समेत, यानी मालिक के अलावा जो 8 जो लेबर होती है, टोटल इसे मिलाकर 9 बनते हैं मालिक को मिलाकर। अगर किसी भी कंपनी में 9 टोटल बंदे होंगे मालिक को मिलाकर, तो उनके लिए जो है वो एक रूल रखा गया है कि वो छोटे मुसस्से होते हैं, उनको आप कंपनी नहीं कह सकते। सऊदी रूल के मुताबिक वो छोटे इदारे हैं, तो इनके लिए ये ऐलान होना कोई छोटी बात नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो तमाम छोटे इदारे जिन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड गोसी में जमा करवाया हुआ है, यानी सऊदी अरब के जो रूल्स हैं वो पूरे वो फॉलो कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से अकामा रिन्यू करवाया जा रहा है, जो भी उनके ऊपर छोटे जो टैक्स हैं, जो मामूली से टैक्स हैं, वो तमाम वो अदा कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो ये छूट है, उनको जो है वो इस्तिस्ना दी गई है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मजीद कहा गया है कि अगर ये छोटे इदारे अपने पास एक सऊदी को जो है वो रखते हैं, यानी जो छोटा इदारा है अगर एक मजीद एक सऊदी को अगर वो अपने पास नौकरी देते हैं, तो मजीद 4 जो गैर मुल्की हैं उनके लिए भी ये जो है वो इस्तिस्ना होगी। यानी पहले जो 8 गैर मुल्की हैं उनके ऊपर 4, ये मिलाकर टोटल 12 गैर मुल्कियों के लिए एक छोटा जो इदारा है वो ये इस्तिस्ना हासिल कर सकता है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2023 की ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने अजीजों के साथ ये अपडेट लाजमी शेयर करनी है। आज की दूसरी अहम तरीन अपडेट सऊदी अरब में होने वाली चेकिंग के हवाले से है, जो गैर मुल्की सऊदी अरब में है उनके हवाले से है। सामने स्क्रीन पर आप वीडियोस देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस कोई पुरानी वीडियोस नहीं है, ये सारी वीडियोस इस साल 2023 जनवरी की हैं और कुछ वीडियोस दिसंबर की हैं। सऊदी अरब की हिस्ट्री में इससे पहले ऐसी चेकिंग कभी भी नहीं हुई। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर या किसी भी काम करने वाली जगह पर वो चेकिंग नहीं कर रहे, बल्कि राह चलते लोगों को वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कोई भी पुलिस वाला या शुरता जिसे कहते हैं, अगर वो आपको राह चलते हुए अगर आपको वो चेक करता है या रास्ते में उन्होंने चेक पोस्ट लगाई होती है, अगर ये वो आपको चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपके जहन में एक बात लाजमी होनी चाहिए कि वो यहाँ पर आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप आजाद काम कर रहे हैं या कंपनी में। उन्होंने सिर्फ आपका अकामा चेक करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो आपके पास अकामा जरूर होना चाहिए। अगर आप कंपनी में काम नहीं कर रहे, आपका हुरूब हो चुका है, तो किसी मुसस्से में आप तनाजुल करवा लें, वहां पर फीस ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपके पास अकामा जरूर होना चाहिए। आप लीगल लाजमी होने चाहिए, क्योंकि राह चलते हुए अगर पुलिस वाला आपको चेक करेगा, जैसा कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, तो वो आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि आप आजाद काम करते हैं या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बस ये चेक करना है कि आपका अकामा वैलिड है या नहीं, या फिर आपका जो अकामा है वो डोमेस्टिक वर्कर का तो नहीं है। यहाँ पर आपने ये चीज भी लाजमी याद रखनी है कि आपका जो अकामा है वो अगर डोमेस्टिक वर्कर का होगा और राह चलते हुए अगर पुलिस वाले आपको चेक करेंगे या किसी भी चेक पोस्ट पर वो आपको पकड़ लेंगे, तो वो आपसे ज्यादा तफ्तीश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो अपने अजीजों के साथ लाजमी शेयर करनी है। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।